सो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि बहुत कॉमन सी चीज़ है, या आपको भी लगता होगा कि बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसके बारे में क्यों हम सोचें ज़्यादा। उसके बारे में जब मैं इंटरनेट पे जाता हूँ और गूगल ट्रेंड देखता हूँ, तो उसके अंदर मुझको लगता है कि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसके अंदर लोग पूछ रहे होते हैं कि गोल्ड को कैसे बाय करना है, और उस पर हम आज वीडियो बना रहे हैं। उसके अंदर मैं पूरी डिटेल से आपको दो तीन जो ऑप्शंस, मेजर ऑप्शंस हैं, खासतौर पर यूएई में रहते हुए, जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हुए, और इवन आप कहीं और भी हैं तब भी वहाँ के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको गोल्ड कैसे बाय करना है। आप बहुत आराम से ज्वेलरी शॉप पे जाकर गोल्ड बाय कर सकते हैं, चाहे वो ज्वेलरी की फॉर्म में हो, चाहे वो बार की फॉर्म में हो। जिस तरह से ये एक बार मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक डिस्प्ले के लिए आपको दिखा दूँ, ये इस तरह की बार ख़रीद सकते हैं। या फिर आपको ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी लेनी है, लेट्स से आपको किसी भी टाइप की ज्वेलरी लेनी है, इस तरह की कोई ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है जो कि आप ख़रीद सकते हैं। बट एट द सेम टाइम फिर भी लोगों में कन्फ्यूजन होता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर गोल्ड लेना है तो उसको कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो आजकल लोग इतना ज़्यादा क्यों इसमें आए हुए हैं कि गोल्ड लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर दुबई में रहता हूँ, तो मैंने अपने कोलीग्स के साथ भी जब बात करता हूँ जो कि इंडियंस थे, वो लोग कुछ अरसे पहले तक गोल्ड को बिल्कुल भूल चुके थे। हालांकि आपको पता है कि इंडियंस कितना ज़्यादा प्रो गोल्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, बट क्योंकि उसमें इतने रिटर्न नहीं आ रहे थे कुछ अरसे पहले तक, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले ले लें, तो बहुत ज़्यादा एज सच कोई अर्ज नहीं थी कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें। लेकिन दोबारा से वो स्पार्क आ गया है। उसका रीज़न क्या है? अगर आप पिछले 2 साल का ट्रेंड देखेंगे गोल्ड की रिटर्न्स का, तो ऑलमोस्ट 88% का रिटर्न आपको मिलेगा। वो भी अगर आप लेट्स से उस पूरे 2 साल के अंदर देखें, और उसके अंदर जो लोवेस्ट पार्ट है उसकी प्राइस का, और जो पीक आई थी गोल्ड प्राइस के अंदर, उन दोनों की जो रिटर्न्स हैं, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 88% का आपको रिटर्न मिलेगा गोल्ड प्राइस का इन लास्ट 2 ईयर्स। ये तो अपनी जगह पर है, और बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि 2 साल की तो बात है, उसके अंदर हो सकता है इस तरह की एक स्पाइक आ गई हो। बट एट द सेम टाइम अगर हम उसको बैक ट्रैक करेंगे तो भी हमको नज़र आएगा कि एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है गोल्ड जैसी इंस्ट्रूमेंट ने। और मैं अगेन इसमें बात करूंगा, जो भी यहाँ पर बात होगी, यहाँ पर हम दिरहम्स की टर्म्स में बात करेंगे या डॉलर टर्म्स के अंदर बात करेंगे, क्योंकि यही एक ग्लोबल करेंसी है जिसके ऊपर हम अपना बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान के अंदर है, तो हम उसके हिसाब से बात अभी नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पर करेंसी डिवैल्यूएशन की भी बात आती है, और वहाँ और डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट लेवल पे नज़र आती है कंपेयर टू बाकी और इन्वेस्टमेंट्स के। सो अभी हम यूएई से रिलेटेड, जीसीसी से रिलेटेड या इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड बात करेंगे। अच्छा, अब सिर्फ ये नहीं है कि गोल्ड ने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर इस तरह का रिटर्न दिया। अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट कोई 94% का रिटर्न मिला है ओवरऑल गोल्ड की प्राइस के अंदर। और अगर आप 10 साल चले जाएंगे तो पीछे 10 साल के अंदर आपको 178% का रिटर्न मिला है 10 साल की गोल्ड प्राइस के अंदर। तो ये तो मैंने एक बैकग्राउंड दे दिया आपको कि गोल्ड प्राइस ने एक रिटर्न तो दिया है, और ये मैं दिरहम और डॉलर टर्म्स के अंदर बात कर रहा हूँ। बट जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम हमेशा एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात करते हैं, यानी कि आपको पर ईयर कितना रिटर्न मिल रहा है, आरओआई कितना आ रहा है। क्योंकि ये बात मैंने अपने कोर्स में भी इसका जिक्र किया है, और जब हम कोहोर्ट्स करते हैं उसमें भी ये मेरा हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि लोग जब बात करते हैं ना कि भाई हमारे दादा ने या परदादा ने कोई एक प्लॉट लिया था जो 5 लाख रुपए का था, और आज वो 10 करोड़ का हो गया, या 100 करोड़ का हो गया, या 100 करोड़ का तो नहीं, खैर लेट्स से 1 करोड़ का हो गया, 10 करोड़ का हो गया, तो उसका एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना है और उसका एनुअलाइज्ड रिटर्न इन डॉलर टर्म्स कितना है। तो ये चीज़ें लोग जब कैलकुलेट करने बैठते हैं, और ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, तो थोड़ा बहुत फिर भी आसान होता है। लेकिन अगर मैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी लेके आ जाऊँ कि आपने कोई अपार्टमेंट बुक कराया और उसका क्या क्या रिटर्न आ रहा है, लेट्स से आपने उस अपार्टमेंट को रेंट पे भी दे दिया था, और बहुत सारी उसके साथ चीज़ें हुई हैं, तो अब 20 साल के अंदर उसका क्या रिटर्न है, तो लोग नहीं बता पाते उसका एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो उसके अंदर मैंने कोर्स में बड़ा डिटेल में उसको बताया है कि कैसे उसको कैलकुलेट करना, बहुत सिंपल सा तरीका है। कोर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। वो जीसीसी एक्सपर्ट्स के लिए खासतौर पर ये कोर्स बना हुआ है। और अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है व्हाट्सएप की, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी उसका नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। पेड कम्युनिटी है, और फ्री कम्युनिटी अगर आपको ज्वाइन करनी है तो डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, एनुअलाइज रिटर्न की मैं बात कर रहा था, तो एनुअलाइज रिटर्न जो गोल्ड के हैं वो मैं उसको लिख लिया था अपने पास कि 1 ईयर एनुअलाइज रिटर्न 46% है, 2 ईयर्स एनुअलाइज रिटर्न 29% है, यानी कि 2 साल के अंदर आपको जो एनुअलाइज बेसिस के ऊपर रिटर्न मिला है गोल्ड ने, वो 29% दिया है। 5 ईयर्स का एनुअलाइज रिटर्न 13.8% है, और 10 ईयर्स का एनुअलाइज रिटर्न 10.8% है, और 20 ईयर्स का एनुअलाइज रिटर्न 10.76% है, विच इज़
अ वेरी हैंडसम अमाउंट, इसमें कोई शक है ही नहीं कि जो मैं अभी आपको जो अमाउंट्स बता रहा हूँ ये कोई बुरे अमाउंट्स है। मतलब हम अगर S&P 500 या यूएस के स्टॉक्स के अंदर बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात होती है, तो बिटवीन 8 टू 11% के करीब का रिटर्न फोरकास्टिंग हो रही होती है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। तो गोल्ड ने 20 साल के ऊपर आपको 10.76% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। बट ये हम 20 ईयर्स की बात कर रहे हैं, हम उसको पीछे लेके जाएंगे तो उस पर फिर एक अलग आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा। और मैं अभी चार्ट्स पे भी लेके जाऊंगा और उसके अंदर आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि गोल्ड की प्राइस ने किस तरह से मूवमेंट की है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बिफोर यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग। और बहुत सारे लोग कमेंट के अंदर भी आ जाते हैं कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, तो आई एग्री, मैं खुद भी गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, बट कितना इन्वेस्ट करता हूँ वो मैं अपनी एक नेटवर्थ का एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो कि मैंने पहले भी बात की हुई है, बिटवीन लेट्स से 5 to 15% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इतना इन्वेस्टेड होता हूँ मैं गोल्ड के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं होता। मेरे अपने थीसिस हैं, बट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए बना रहा हूँ, इसमें कोई भी ना मैं ये कह रहा हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें, ना मैं ये कह रहा हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। अच्छा, अगर हम इससे आगे जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो का टॉपिक जो था इसके अंदर हमें ये देखना था कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करना है, तो वो तो अभी हम आते हैं, बट मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक। अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म से मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इस प्लेटफॉर्म को मैंने अभी रिसेंटली खुद भी यूज़ किया है एंड आई वाज ब्लोन अवे फ्रॉम द सर्विस। जब भी मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ली है, चाहे वो मेरा फ़ोन हो जाए या लेट्स से मेरा स्मार्ट वॉच हो जाए, एयरपॉड्स हो जाए, लैपटॉप हो जाए या कैमरा हो जाए, इस तरह की चीज़ें जब भी मैंने ली हैं वो मैंने हमेशा नई ली हैं। और नई लेने का मतलब ये है कि मैंने कभी भी उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि अगर कोई चीज़ सेकंड हैंड ले रहा हूँ, उसके अंदर मुझे बाद में प्रॉब्लम्स आ रही हों, वारंटी के अंदर इश्यूज़ आ रहे हों और मेरा टाइम उसमें ज़ाया हो रहा हो, तो मैं बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों के अंदर नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। ऑल्दो यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर आप कोई चीज़ सेकंड हैंड लेते हैं, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको प्राइस पॉइंट जो मिलता है, वैल्यू फॉर मनी जो मिलता है, वो आउटस्टैंडिंग होता है कंपेयर टू नई डिवाइस। कोई 1 साल पुराना आईफ़ोन ले लें कंपेयर टू बिल्कुल आज का जो आईफ़ोन होगा, बिल्कुल नया मॉडल का, तो उसमें प्राइस पॉइंट के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिल सकता है, जस्ट बिकॉज़ वो 1 साल पुरानी डिवाइस हो गई है। बट द प्रॉब्लम इज़ जब आप पुरानी डिवाइस लेते हैं, तो उसके अंदर वारंटी के इश्यूज़ आ सकते हैं, उसके अंदर ट्रस्ट के इश्यूज़ आ सकते हैं। बट दिस प्लेटफॉर्म दैट आई हैव जस्ट यूज्ड, और इनके फाउंडर्स को भी मैं जानता हूँ, जिसकी वजह से मैं मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट ज़्यादा है, प्लस ये कि इनके मल्टीपल चैनल्स हैं, ना सिर्फ इनकी वेबसाइट बल्कि इनकी व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, प्लस ये कि इनकी अपनी शॉप भी है डेरा के अंदर, वहाँ जाकर भी आप इनसे अगर बाय करना चाहते हैं तो कर लें। तो इनकी जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत ज़बरदस्त है, चाहे आप नए फ़ोन्स ले लें, चाहे पुराने फ़ोन्स ले लें, तो आपको बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वेबसाइट के ऊपर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैंने इनसे मल्टीपल डिवाइसेस लिए हैं, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिए हैं, उसकी वजह से मुझे पता है कि अभी तक इनकी सर्विस आउटस्टैंडिंग रही है। सो डू चेक सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्सिबली, नाम बड़ा ज़बरदस्त है। आई होप कि आपका एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहे। थैंक यू वेरी मच एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो ग्राफ्स के अंदर अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये गोल्ड प्राइस का चार्ट है। अब गोल्ड प्राइस का चार्ट को हम ये देखेंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको देख सकते हैं जाकर। तो 1916 के अंदर गोल्ड प्राइस $19 पर आउंस थी, और जब आगे हम चलें तो $20 पर आउंस, और लेट्स से $20 चलता रहा 1932 तक, और उसके बाद $26 हो गया 1933 तक। उसके बाद फिर ये गोल्ड प्राइस ऊपर जाती है और $35 पर आउंस होती है 1936 तक, तो और बहुत एक स्टेबल वैल्यू पर रहती है टिल द ईयर 1967। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें आती हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ प्राइस के ऊपर बात कर रहा हूँ अभी, जिसमें अभी आगे आपको वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड से हमने डीलिंक किया था डॉलर को, वो भी एक इवेंट था। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम एक रेगुलर बात करें। उसके बाद हम आते हैं लेट्स से 1975 के अंदर, तो $165 हो जाती है, और उसके बाद 1980 पर ये जो वैल्यू है गोल्ड पर आउंस की $623 पर आउंस हो जाती है। उसके बाद 1980 के बाद से लेकर इसकी प्राइस नीचे जाती है, और ये जाती रहती है नीचे, और उसके बाद एक वैल्यू आती है जब ये ब्रेक इवन करती है 1980 को 2007 के अंदर, जनवरी 2007 को $631 पे चली जाती है वैल्यू, जो कि ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि ऑलमोस्ट 25 साल बाद या 27 साल बाद ये वैल्यू टच करती है अपना ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद फिर ये वैल्यू ऊपर जाती है, जिसमें अगेन जो फाइनेंशियल क्रंच था 2008-9 का, वो भी एक पॉइंट था, और उसके अलावा भी ओवरऑल इस एसेट की प्राइस ऊपर गई है, जो कि टच किया जिसने
डॉलर्स को, बल्कि $1900 किया था टच। मेरे ख्याल से मैं अभी उस पॉइंट पे नहीं आ पा रहा हूँ। मुझे खुद याद है क्योंकि मैंने खुद भी उसमें उस टाइम पर इन्वेस्ट किया था थ्रू ट्रेडिंग, तो वो मुझे याद है कि 1900 के करीब किया था वैल्यू। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा से नीचे चली जाती है, फिर कोविड आ जाता है, फिर रशियन वॉर आ जाती है, फिर यूक्रेनियन मसले चल रहे होते हैं, बीच में अरब स्प्रिंग भी आती है, सब कुछ होता है। उसके अंदर गोल्ड की प्राइस ऐसा कोई टस से मस नहीं होती और अपनी प्राइस पे चल रही होती है। और रिसेंटली इन लास्ट 1 ईयर गोल्ड की प्राइस जो है ना ऊपर जाना शुरू करती है, और उसके अंदर ये प्राइस टच करती है $3,300-400 पर आउंस के ऊपर। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है गोल्ड की प्राइस ने अच्छा रिटर्न दिया, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि 10 साल का या 20 साल का रिटर्न लेंगे तो अच्छा हैंडसम अमाउंट आपको मिल रहा है। नाउ कम्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर यहाँ पर इस चार्ट में देखें तो आपके पास एक ऑप्शन है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का। मैं इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट को अगर लगा देता हूँ यहाँ पर, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे गोल्ड का, तो अगर 1980s के अंदर गोल्ड की प्राइस $2000 थी इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो आज वो प्राइस अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर जाकर ये थोड़ा सा ही ऊपर गई है जो एक्चुअल प्राइस है। तो अब जाकर इतने टाइम बाद, यानी कि $2600 जो कि उस टाइम बल्कि इससे भी ज़्यादा थी, आई थिंक ये अगर मैं इसको सही लगा लूँ $2700 इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस थी फरवरी 1980 के अंदर। तो आज जाकर वो प्राइस कुछ ऊपर गई है, तकरीबन $3300-3400। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया गोल्ड ने इतने साल तक, जो कि हम बहुत मशहूर बात होती है ना, कहते हैं कि गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन हेज होता है। मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक होता है, लेकिन ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन हेज उस तरह से नहीं रहा गोल्ड। उसने आपको एक इम्पैक्ट दिया जो कि डिफ्लेशनरी था प्राइस के अंदर, और एक बहुत अरसे तक रहा। यानी कि 1980s में अगर आप ले लेते गोल्ड, और उसके बाद 2001 तक, यानी कि 20 साल तक वो प्राइस नीचे ही जाती रहती है। आपकी डॉलर अमाउंट 1/4 हो चुकी होती। इमेजिन कि कितना नुकसान होता अगर 20 साल तक आपने गोल्ड रखा होता और इन्फ्लेशन की वजह से उस अमाउंट की ऐसी की तैसी हो चुकी होती। बट अगर वही बात है, अगर दिसंबर 2020 के अंदर 2000 के अंदर किसी ने गोल्ड लिया होता तो आज उसकी प्राइस ज़्यादा होती। तो टाइमिंग भी एक चीज़ होती है। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उस तरह से बीट नहीं हुई गोल्ड के थ्रू। अब मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ जो कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आती, और जिन लोगों को समझ में आती है, अच्छा बात वही होती है ना कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बात ऑब्वियस है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ऑब्वियस नहीं होती। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा ये भी आपको दिखा दूँ। अब S&P 500 का एक चार्ट देखते हैं। S&P 500 ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं विद इन US, टॉप 500 कंपनीज़ जो कि US में ऑपरेट कर रही हैं। अब वो टॉप 500 कंपनीज कभी लेट्स से एक कंपनी 500 के अंदर आ जाती है और कभी कभी वो कंपनी 500 से बाहर निकल जाती है। तो ये एक बास्केट ऑफ करेंसीज हैं। आप ये समझ लें कि उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो टॉप 500 कंपनीज हैं आप उसके अंदर बेट करके आप ये कह रहे हैं कि अब ये कंपनीज ही ऊपर जाएंगी और मुझे और कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मैं किसी एक इंडिविजुअल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अब आप ये देखें कि ये जो इसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट को अभी दिखाता हूँ मैं आपको, बट ये ओवरऑल आपको कितना ऐसा ग्राफ लग रहा है ना कि ये कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। इसने पिछले 100 साल के अंदर आपको ज़बरदस्त किस्म के रिटर्न दिए हैं। और अगेन अब हम इसको एनुलाइज बेसिस के ऊपर अभी तो नहीं देख रहे, बट इसमें नज़र आ रहा है कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। कहाँ पर ये स्टॉक प्राइस, लेट्स से अगर मैं 1930s की बात करूँ तो ये $20 थी, और आज ये 6,000 के करीब जो है ना इंडेक्स की डॉलर प्राइस हो गई है। नाउ द पॉइंट इज इसके ऊपर इन्फ्लेशन ने किस तरह से अफेक्ट किया है। तो आई एग्री कि यहाँ पर भी ऐसे पॉइंट्स आते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के टाइम पर कि आपको 10 साल या 15 साल के ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर कोई रिटर्न नहीं मिल रहा होता, बट लॉन्ग टर्म के अंदर आपको एक पॉइंट पर आकर रिटर्न मिलता है। इसलिए कहते हैं कि स्टॉक के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करें, अगर आप बाय करके छोड़ना चाहते हैं। और बाय करके छोड़ना एक कंपनी के अंदर नहीं, किसी इंडेक्स के अंदर छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट आप करेंगे तो आपने देखा था गोल्ड के अंदर किस तरह से उसने आपको बिल्कुल बेयर मिनिमम रिटर्न दिया था फ्रॉम 1980s टिल नाउ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आपको अप साइड का ही एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। और 1999 के अंदर 80s को देखेंगे तो 80s के अंदर तो मतलब यहाँ देख लें कि 320 के ऊपर मौजूद है, और आज जो है वो वैल्यू 6,000 पे पहुँच गई। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि 1980 से किसी ने इन्वेस्ट किया होता, जो कि हमने गोल्ड के स्टैंडर्ड पे देखा था, तो कहाँ से कहाँ वैल्यू गई है, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स गई है। गोल्ड के केस में कुछ परसेंटेज ऊपर गई है।
बट अगर आप लो पॉइंट पे भी देख लें तो लो पॉइंट के ऊपर अगर आप हाई पॉइंट पे भी देख लें तो हाई पॉइंट एक आया था 2000 के अंदर 9/11 से थोड़ा सा पहले। उस टाइम पर 2700 के करीब का इंडेक्स था और आज यही इंडेक्स ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है। तो ये चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको स्टडी करना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गोल्ड अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बट नॉट फॉर एवरीवन और नॉट फॉर ऑल द राइट टाइम फ्रेम। आई वुड से अभी भी गोल्ड की प्राइस अगर $4000 पे भी चली जाती है, जो कि लोग कह रहे हैं कि जा सकती है और चली भी जा सकती है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, हो सकता है चली जाए। उस केस के अंदर भी क्या वो इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट दे पा रही है, वो आप इस चार्ट से देख सकते हैं। अगेन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब हम आते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करना है। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका तो बहुत ईजी है ना, एज आई सेड बिफोर कि ये जो गोल्ड ज्वेलरी है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट गोल्ड ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मसला ये होता है कि इसके अंदर आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं आपको मेकिंग चार्जेस जाते हैं, आपकी इसके अंदर डिडक्शंस होती हैं जब आप इसको बेचने जाते हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका प्रॉपर नहीं है। बट बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यार हम अपने यूटिलाइजेशन में भी ले आएंगे इस ज्वेलरी को, प्लस हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बुरा भी नहीं है। आप उसको इस तरह से ले लें कि अगर आप घर ले रहे हैं और आप ये सोच के ले रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, हर दफ़ा ये चीज़ सही नहीं होती, बट ठीक है, आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, आप उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आप कैपिटल एप्रिसिएशन भी ले लेंगे उसकी, तो आपको फ़ायदा हो सकता है उसके अंदर। गोल्ड में भी इसी तरह से होता है, लेकिन गोल्ड के अंदर अगर ज्वेलरी लेते हैं तो उसके अंदर आप ये सोच लें कि जब भी आप ज्वेलरी ले रहे हैं उसको जब सेल आउट करने जाएंगे तो उसके अंदर डिडक्शंस आएंगी अगर आप कैश आउट करते हैं। अगर आप उसको रिप्लेस करवाते हैं तो शायद आपको डिडक्शन ना मिले। दूसरा तरीका ये है कि आप जाकर ये बार ले लें। अब इस तरह की बार आप ले सकते हैं बहुत ईजिली गोल्ड की, बट ये होती है इसके अंदर थोड़ा सा आपको इसके अंदर भी डिडक्शंस आती हैं, इसमें कमीशंस आते हैं। तो वो कितने कमीशन होते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इस बार को ले रहे हैं। अच्छा, ये बार थोड़ी सी रिफाइंड बार है, ये स्विस गोल्ड कहलाता है। इसके अंदर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पैम का एक ब्रांड है, वो उसकी मैंने ली हुई है बार। इसके अलावा भी और अच्छी अच्छी ब्रांड्स आती हैं जिनके आप ले सकते हैं। बड़े बार्स भी होते हैं, कॉइन्स भी होते हैं, हर तरह की शेप एंड फॉर्म में होते हैं। इसके अंदर आपको एज आई सेड डिडक्शंस मिलती हैं, बट एट द सेम टाइम इसकी रीसेल बहुत अच्छी होती है, फ़ौरन बिक जाता है, कोई मसला ऐसा नहीं होता। थोड़ी बहुत इसमें कमीशन चार्जेस होते हैं जब आप ख़रीद रहे होते हैं। एक और बार होती है जो कि गोल्ड बार मैंने दुबई में आके देखी, मैंने कहीं और नहीं देखी थी इस तरह की। एक रॉ फॉर्म की बार होती है जो कि टीटी बार कहलाती है और 10 तोला बार होती है वो, और वो उसका कमीशन चार्जेस सबसे कम होते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो कोई पैकिंग में नहीं होती है। ऐसा मेरे पास है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता, बट मैं उसके तस्वीर लगा दूंगा। इस तरह की पैकिंग में नहीं होती, ना इस तरह की शेप में होती है कि वो इतना अच्छा नज़र आ सके। वो बड़ा रॉ फॉर्म में गोल्ड होता है और उसको आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं ये एक्चुअल में गोल्ड है भी कि नहीं, बट वो एक्चुअल में गोल्ड होता है, हैवी होता है और दुबई में बहुत इजीली आपको अवेलेबल होता है, आप उसको जाके ले सकते हैं। 10 तोला बार होता है, वो थोड़ी सी बड़ी डिनोमिनेशन में होता है, तो आपको जब लेना होगा तो उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, तो उसकी प्योरिटी वगैरह का मसला नहीं होता। दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन बाय। बट अब आप सॉलिड गोल्ड जब भी लेंगे, चाहे वो ज्वेलरी की फॉर्म में हो चाहे वो इस फॉर्म के अंदर हो, आपको एक फिक्स अमाउंट चाहिए ही चाहिए और मिनिमम अमाउंट आपको चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि मैं इस बार को ले रहा हूँ और ये लेट्स से मिनिमम डिनोमिनेशन की है और इसके अंदर आप इसको बोलें कि मुझे हाफ करके दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस केस के अंदर आप गोल्ड के ETFs बाय कर सकते हैं। वैसे तो स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको और चीज़ें भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक ETF का बताऊंगा जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। इसके अलावा भी ऑप्शंस होते हैं, डिजिटल गोल्ड होता है और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे आसान ETF बाय करना होता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी गोल्ड होते हैं, बट आई वुड से कि सबसे आसान तरीका ETF होता है, जिसमें लोवेस्ट कमीशन होता है और बहुत इजीली आप उसको उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ETF होता है उसको आप कैसे बाय करेंगे, उसका तरीका ये होता है कि आप किसी भी एक्सचेंज के अंदर जो कि लेट्स से जिसमें आपने स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट खोला हुआ है, जैसे मैंने सर्वा में खोला हुआ है, बराका में खोला हुआ है, अमाना में मेरे पास अकाउंट है, इंटरैक्टिव ब्रोकर में अकाउंट है, किसी भी अकाउंट से आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। और मैं जिस ETF टिकर की बात करूँ वो GLD है टिकर, वो मैं भी आपको दिखाता भी हूँ, किसी एक ऐप के ऊपर मैं दिखाता हूँ उसका क्या ट्रेंड है। तो बेसिकली होता यह है कि वो GLD टिकर जो है वो आपको एग्जैक्टली जिस तरह से फॉलो कर रहा है ना आपकी जो लेट्स से गोल्ड प्राइस है, उसी प्राइस को वो फॉलो कर रहा है और उसका बहुत मिनिमल एक फ़ी है जो आपको पे करनी होती है बाइंग या सेलिंग के टाइम पर। तो बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं होती, आपको नज़र भी नहीं आएगी वो फ़ी, क्योंकि वो तो आप जब बाय कर रहे होंगे तो आपको प्राइस एग्जैक्टली वही नज़र आएगी जो कि फ़ी डिडक्टेबल फ़ी होती है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है, फ़र्ज़ करें मुझको एक बड़ी अमाउंट का गोल्ड लेना है,
और मैंने ये सोचा हुआ है, किसी ने सोचा हुआ है कि लेट्स से 10 तोला बार लेना है, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त 40,000 दिरहम्स का होगा। आई डोंट नो कितना होगा, वो आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, क्योंकि 10 तोला बार के अंदर ऑलमोस्ट 1100 ग्राम्स होते हैं, सॉरी 11 ग्राम्स होते हैं, और 11 ग्राम्स के अंदर पर ग्राम इस वक्त आई थिंक 400 दिरहम का होगा, तो ऐसी 45,000 का होगा, ऐसी कोई वैल्यू होगी। इतनी बड़ी अमाउंट में अगर आपको गोल्ड लेना है और फर्ज करें आपको लगता है कि गोल्ड की प्राइस ऊपर जा सकती है और आपके पास इस वक्त पैसे नहीं है, तो या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि छोटे छोटे अमाउंट में ये ले लें। अब इसको छोटी छोटी अमाउंट में ले तो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी सिक्योरिटी का मसला होता है, इसको आपको कहीं रखना होगा। अगर आपने बड़ी अमाउंट का एक गोल्ड ले लिया तो आपने सोचा है कि चलो मैं लॉकर में रख लूंगा, लेकिन छोटी अमाउंट के लिए भी मुझे लॉकर लेना पड़ेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर एंड देन उसकी हैंडलिंग और ये सारी चीज़ें हैं। तो ज्वेलरी पे तो ये बात भी नहीं करा मैं, ज्वेलरी को तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, बट जो बार्स या कॉइन्स होते हैं उसके अंदर डिनोमिनेशन एक फिक्स होती है। अगर एक ज्वेलर के पास जाते हैं उसके पास हो सकता है वो डिनोमिनेशन ना हो, और इसके लिए आपको वीकेंड पर निकलना पड़ सकता है, अपनी अलग से एक रूटीन बनानी पड़ेगी गोल्ड सूक जाने के लिए या किसी ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ पर ये मिल रहा हो आपको बार या कॉइन। बट इसके केस के अंदर जो मैं अब लेट्स से मैं अमाना की बात करता हूँ, अमाना के थ्रू मैं गोल्ड लेता हूँ। अब अमाना के थ्रू अगर मैं गोल्ड लेता हूँ तो पहले अमाना के अंदर मैं लॉगिन करता हूँ, और अमाना सिर्फ एक ऐप नहीं है, इस तरह की मैं सर्वा भी यूज़ करता हूँ, मैं बराका भी यूज़ करता हूँ, इंटरेक्टिव ब्रोकर भी यूज़ करता हूँ। अमाना के थ्रू ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। उसमें भी एक अमाना खोलने का रीज़न ये है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वो उसको मेक श्योर कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ, क्योंकि बाकी जो ब्रोकरेज अकाउंट्स हैं उनमें ज़्यादातर लेवरेज ऑप्शन नहीं होता, इसके अंदर लेवरेज का ऑप्शन भी होता है, तो वो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, ज़्यादातर लोगों के लिए बुरा होता है। तो मैंने कहा पहले इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थ्रू अमाना वीडियो, और अमाना के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई थी। और बाय द वे अगर आपको अकाउंट बनाना है अपना अमाना में, सर्वा में, बराका में, जिस भी इन ऐप्स के अंदर अकाउंट बनाना है, तो नीचे आपको मिल जाएंगे। बाय द वे जो अभी नोटिफिकेशन आई है ये मशरक बैंक की नोटिफिकेशन है, और मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने 400 दिरहम्स की आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है आपके बच्चों को, अगर बच्चों का अकाउंट बनवाते हैं। नियो किट का नाम से मैंने एक वीडियो बनाई थी उसकी, और बहुत सारे लोगों ने उसमें अकाउंट बनवाया भी था, और मुझे अभी कल ही इसके अंदर 400 दिरहम्स पर किड मुझको पैसे मिले। मैं इस तरह की वीडियोस बना रहा होता हूँ, बट सब लोग देख नहीं रहे होते, उस पर बहुत कम व्यूज़ आए थे, 2,500-3 हज़ार व्यूज़ आए थे, बट जिन्होंने देखा था उसको किया था उनको 400 दिरहम मिले होंगे पर किड। तो अभी भी स्कीम चल रही है, अगर आपको वीडियो देखनी है वो जाके देख सकते हैं, और उसके अंदर आपको अपने बच्चों के अकाउंट बनाएं और उसमें फ़ायदा भी होता है। मैंने उसमें पूरी डिटेल से बताया, तो आपको अभी शायद 300 दिरहम का इस वक्त भी ऑफर है, 500 का नहीं है, 300 का इस वक्त, उस वक्त 500 दिरहम की थी। खैर ये मैं अभी बात कर रहा था इसके अंदर। अच्छा, अमाना की आपका फ़ायदा ये है कि इसमें लोकल स्टॉक्स भी ले सकते हैं, तो मैंने एक टेस्टिंग के लिए एमआर का स्टॉक लिया हुआ है इसके अंदर, तो वो मैंने अभी बेचा नहीं है, इसके डिविडेंड्स भी मिल गए थे, मुझे सिर्फ ये देखना था कि डिविडेंड्स भी आते हैं कि नहीं आते, तो डिविडेंड्स भी आ गए थे इसके अंदर। सो एज आई सेड कि अगर आपको अकाउंट बनाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका रेफरल कोड डला हुआ है, उसमें आपको $100, $125 डिपेंडिंग ऑन द ऐप, वो आपको रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप मेरे कोड को यूज़ करते हैं। सो यूजिंग दिस ऐप या यूजिंग दीज ऐप्स आप इसके अंदर बहुत आराम से गोल्ड ले सकते हैं। अब लेट्स से मैं लेता हूँ इसके अंदर, सर्च करता हूँ GLD को, तो GLD मुझको यहाँ नज़र आ रहा है दो, एक तो यहाँ पर एक फ्लैश के साइन के साथ नज़र आ रहा है और एक बगैर फ्लैश के साइन के साथ नज़र आ रहा है। अगर आप अमाना के थ्रू करते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है, अगर मैं फ्लैश का साइन देख लूँ और यहाँ पर मैं बाय करना चला जाऊँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये फ्लैश 2x नज़र आ रहा है, ये आपका लेवरेज है। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो जो बनाई है अमाना के अंदर, उसको आप जाके देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन मैं नए लोगों को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि लेवरेज पे जाएँ, आप लेवरेज इसका ख़त्म करें, नन कर दें। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर नन करके, ताकि लेवरेज ना लगे, लेवरेज के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी अमाना की, तो वो देख सकते हैं। तो नन करके इसके अंदर आपको फिर अपनी कोई भी ट्रेड हो वो एग्जीक्यूट करें, $10 हो, $20, $30 हो, $100 हो, $1,000 हो, जो भी आपको करना है आप उसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ऐप बताई है, इसके अंदर आप और मल्टीपल जो ऐप्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो ऑप्शन है ना, कम से कम पैसों के थ्रू बाय करने का, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों के थ्रू बाय करने का, वो आपके पास रहता है। इसके अंदर आपको $10 कर लें, $1,000 कर लें, $100 कर लें, कोई चार्जेस नहीं लगते। लेकिन अगर आप सर्वा के थ्रू करेंगे, बराका के थ्रू करेंगे या किसी और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे तो उसमें पर
ट्रेड आपको चार्ज लगेगा, कितना लगेगा वो हर एक के ऊपर अपना डिपेंड करता है, लेकिन आई वुड जस्ट गिव यू एन आइडिया कि सर्वा के ऊपर $1 का चार्ज लगेगा, बाइंग पे भी और सेलिंग पे भी, इसी तरह से बराका पे भी, इंटरैक्टिव ब्रोकर पे ज़्यादा चार्ज लगेगा। सो जितना भी आपको करना है वो उसके हिसाब से करें। तो अगर कोई नॉर्मल बंदा सोच रहा है गोल्ड लेने का और उसको चाहिए सॉलिड गोल्ड लेकिन पूरे पैसे नहीं है, तो ये भी कर सकते हैं कि आप पहले इसके अंदर थोड़े थोड़े पैसे करके अमाउंट जमा करें, क्योंकि हो सकता है प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाए अगर आपको लगता है, और उसके बाद आप उसको एक दफ़ा में सेल करके फिर सॉलिड गोल्ड की तरफ चले जाएं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास गोल्ड बाय करने के। और गोल्ड की प्राइस जो मैंने बताई आपको कि जिस तरह से ऊपर जा रही है, तो उसके अंदर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से आपको रीड करने हैं चार्ट्स को, क्योंकि हर चीज़ जो ऊपर जाती हुई है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल में असल पिक्चर दे रही हो अपनी प्राइस का। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, और मैं अभी रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट की थी मुदस्सिर के साथ। मुदस्सिर अच्छे फ्रेंड है हमारे, तो वो 3 घंटे की पॉडकास्ट है, उसके ऊपर हमने बात की थी। बेसिकली वो सप्लाई प्लान से हैं, बट उनका किस तरह से जर्नी रही है और उन्होंने किस तरह से अपनी स्टार्टअप रेस की और ये सारी चीज़ें की, तो उस वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक रिसेंटली वीडियो फॉलो अप किया था जिसके अंदर हम रियल एस्टेट की वीडियोस को जो रिव्यू करते हैं, उसके अंदर एक रीसेंट हमने फॉलो अप वीडियो बनाई थी एक और प्रोजेक्ट की, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिए। उसने कितने % रिटर्न दिया था उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।